हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है और क्या व्यू रह सकता है मार्केट का। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल ट्यूसडे है, बट आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी बिकॉज जो 2 अक्टूबर है वो गांधी जयंती की वजह से हॉलीडे रहेगा। तो आपके जो निफ्टी बैंक और आपके जो फिन निफ्टी है उसकी एक्सपायरी कल ही होगी, ट्यूसडे के दिन, ये नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से काम हो सकता है कल के दिन। बट आज हमने क्या प्लानिंग करी थी, उसमें क्या हुआ उसको समझते हैं। हमारा जो प्लान था वो ये था कि डेटा हमें थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा था और हमने ये सोचा था कि सेल ऑन राइज और बाई द डिप करेंगे। तो यहाँ से सेल करने का हमारा प्लान था, ऊपर गया नहीं, और यहाँ से बाई करने का प्लान था और इसमें भी सिग्नल मिला नहीं। तो हमारा निफ्टी में जो प्लान था वो फेल हो गया। इन शॉर्ट क्यों समझो कि कोई एंट्री नहीं मिली। लेकिन हमने ये भी प्लान किया था कि इसके नीचे अगर जाएगा तो ही हम फर्दर बेरिश होंगे। और ये देख सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको काफी अच्छा एक लेवल देखने को मिला होगा नीचे की तरफ। फिलहाल अगर किसी ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, और अगर किया है तो अच्छी बात है। अब हम सेम बैंक निफ्टी में भी हमने वही हमारा प्लानिंग था कि नीचे से बाई करेंगे, ऊपर से सेल करेंगे। उसमें हमारा कोई प्रॉपर लेवल बना नहीं, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो जो मार्केट था एक तरीके से कहा जाए तो धोखा दे दिया। बट अब देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, हम इसको समझ लेते हैं। और हाँ, लाइव मार्केट में मैं एक्चुअली अपडेट करना चाहता हूँ, बट अभी थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है और आईपीओ का थोड़ा माहौल चल रहा है इसकी वजह से, और प्लस थोड़ा मेंटली भी मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज अपने अभी ब्रोकिंग बिजनेस पे और जो बाकी की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। थोड़ा यूट्यूब और आप सबकी सेवा में थोड़ा सा मेरा मन अभी बदला हुआ है। बट कोई नहीं, हो सकता है कल कल यानी 1 अक्टूबर यानी नए महीने से नई शुरुआत करेंगे। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मैं करता रहूंगा लाइव मार्केट में फटाफट, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है, क्या करना है। उसके लिए आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, यानी इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि मार्केट में क्या चेंज हो गया है। हमने जो वीकली में प्लानिंग करी थी, जो 26,200 का हमारा रेजिस्टेंस था, क्या वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है? ओके, उसको समझते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेटली अभी तो मार्केट थोड़ा सा आपका बेरिश हुआ है बिकॉज अगर हम डेली कैंडल में देखें, डेली में एक तरीके से गैप जो हुआ है, गैप डाउन जो हुआ, ये ब्रेकअवे गैप कहते हैं इसको। और ऐसा जब भी कोई गैप डाउन होता है तो वो जनरली हाईज बन जाते हैं वहां पे। अब इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट आपका क्रैश हो गया, बिकॉज यहाँ पे भी बने थे, ऐसा नहीं कि नहीं बना था, यहाँ पे भी बना था। बट अगर जब भी ऐसा कोई गैप बनता है एकदम टॉप पर और फिर वो गैप डाउन अगर बनता है तो उसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं। और वहां से जनरली थोड़ा सा जो है कि हम बेयरिशनेस जरूर देखते हैं। ये एक आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अभी फिलहाल मार्केट जो है आपका थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो चुका है। बट जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं है, बिकॉज गिरने के टाइम पे अगर वॉल्यूम बढ़ जाती है तब हम समझते हैं कि थोड़ा ठीक हो सकता है, मतलब और ज्यादा बेरिशनेस है। बट ऐसा नहीं हो रहा है कुछ। फिर भी आपको ये मान के चलना है कि थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अगर नहीं भी गिरेगा तो बढ़ने की उम्मीद थोड़ी सी अभी कम है। ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, बिकॉज ये एक तरीके से डेली चार्ट पे एक तरीके से सेलिंग हो गई है। तो ये हमारा मोटा मोटी आइडिया मिल गया कि मतलब एक दो हफ्तों क्या 2-4 दिनों के लिए आप समझ लो, अभी 2-4 दिनों के लिए हमें ऐसे सोचना है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड बेरिश हो चुका है। बट अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अभी भी एक्टिव है। सपोर्ट ये रहा, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम फर्दर और फॉल देखने को नहीं, मतलब हम यहाँ पे रेडी हो सकते हैं, सिंपली अंडरस्टैंड करिए। तो अब इसी में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे करते हैं, बट उसके पहले डेटा, जो डेटा हमारा है निफ्टी में अगर हम देखें, सो फर्स्ट आपकी 31 अक्टूबर की एक्सपायरी है, नहीं ये तो एक्सपायरी थोड़ा, एक सेकेंड, 3 अक्टूबर, ओके, 3 अक्टूबर की एक्सपायरी है। सो 3 अक्टूबर की एक्सपायरी में आप देखेंगे तो कॉल ओवाई ज्यादा है और पुट ओवाई कम है, और यहाँ पे बेरिश डेटा बना हुआ है। आज के दिन अगर हम देखें इंट्राडे में, तो इंट्राडे में भी बेसिकली बेरिश पोजीशन बनी हुई है। सो डेटा आपका बेरिश बना हुआ है निफ्टी का। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे जो एक लेवल बन चुका है, इसको तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ओके, अब हम अगर सपोर्ट देखें कि मार्केट ने सपोर्ट अपोर्ट कैसे ब्रेक किया तो उसको भी समझ लेते हैं। सो देखो, मार्केट ने एक यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर था, यानी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पे सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद ऊपर गया, एंड देन इसके बाद अगेन उसी एरिया में आकर के सपोर्ट लिया है मार्केट ने। ओके, एंड देन उसके बाद उसी एरिया में सपोर्ट लेने के बाद फिर से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और फिर प्राइस ऊपर चली गई है। तो मेरा एक रोल है, ये नोट कर लेना, कि अगर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट उसी लेवल पे नीचे आता है जो कि उसका ब्रेकआउट होने के पहले एक सपोर्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करिएगा। अगर ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट या फिर प्राइस, ये चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, सबके लिए अप्लीकेबल होता है।
अगर वो ब्रेकआउट करने के बाद फिर नीचे आती है और ब्रेकआउट के पहले का जो स्विंग लो था उसके नीचे चली जाती है तो वो फिर शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो जाती है, और जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम बुलिशनेस का नहीं सोच सकते हैं। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेरिश हो गया है मार्केट, भाई इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं फिर से बुलिश आपको बोलूंगा कल, मैं थोड़ी इसके साथ बैठा हूँ कि मैं बेरिश ही रहूंगा। ये समझ लीजिए हमें प्राइस के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। ओके, तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। हम इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एक बार जरूर ट्रेड करने का प्रयास करेंगे, और कैसे ट्रेड करेंगे इसको एक बार समझ लेते हैं। तो अब हम सिंपली अपने लेवल्स को देख लेते हैं। हमारे पास जो 5 मिनट का लेवल है वो है सेल करने का ये वाला। अगर निफ्टी आपको 25,867 है तो 870 ले लीजिए, 870 से लेकर के 883 है तो 885 ले लीजिए। इस लेवल पे मिल जाए तो आप एक बार शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो होगा 25,900 का, आपका स्टॉप लॉस सीधे सीधे बन जाएगा। ये स्पॉट के लेवल है, नोट कर लीजिएगा। रीजन क्या है, इसी एरिया में सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक तरीके से सेलिंग हुई और यहाँ पे एक पॉज लेने का ट्राई किया, बट यहाँ पे जो बायर्स हैं वो फेल हो गए। सो जब बायर्स जहां से फेल हो गए वो आपका एक तरीके से एंट्री बनता है, और ये देख सकते हैं कि रिवर्स इसी जगह पे आने के बाद फिर से मार्केट नीचे चला गया। और जिन लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता होगा उनको ये पता होगा ये एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अब ये समझ सकते हैं सिंपली। अब पहला हमारा लेवल बन गया बाई, तो यहाँ से सॉरी जो पुट हम बाई करेंगे यानी कि शॉर्ट करेंगे इस एरिया में। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो सीधे सीधे 900 का होगा। टारगेट क्या होगा, सो टारगेट यही आज का लो जो कि निकल के आ रहा है आपका 25,794 है, तो 800 पकड़ लो, ये हमारी पहली प्लानिंग होगी। अब नीचे से बाई द डिप कहाँ करेंगे, तो देखते हैं क्या कहीं लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्राई करते हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन हुआ, प्राइस चेंज ने स्ट्रक्चर किया, फिर इसके बाद नीचे आ गई और इसी एरिया से फिर से प्राइस आपकी बुलिश हो रही है। और यहाँ पे एक लेवल बना हुआ है और उसके बाद से वॉल्यूम भी जनरेट हुई है, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें बाइंग का एक तरीके से हमें एंट्री दे सकता है। तो हमारा ये होगा बाइंग का लेवल। बाइंग का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी नोट करिए। आपको इसमें ट्रेड करने का एक तरीका है, वो क्या है, सिंपली अगर यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली यहाँ से सपोर्ट लेना ही है, या तो साइडवेज हो जाएगी या तो फिर जो है कि थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करेगी। सो आपको यहाँ पे आने देना है, और इस एरिया में आने के बाद प्रॉपर जो कि है 570 से लेकर के 486 तक का, मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, बहुत ज्यादा लंबा रखने की जरूरत नहीं है। 515 520 तक कर दो, 520 तक, ओके, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। 520 से हम स्टॉप लॉस लेते हैं 450 का। ओके, ये समझ लीजिए। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, बट स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लेना है, मतलब इसके नीचे चला जाएगा तो फिर फर्दर बेरिश हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कहीं भी हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलेगा, बुलिश सिग्नल कहाँ पे देखना है, हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई बुलिश हैमर बन जाएगी या तो फिर आपकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी, तो आप बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा उसी कैंडल का लो हो जाएगा, और फाइनल आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो आपने एंट्री करी, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर इसके ऊपर जाएगी और फिर से भाग गई ऊपर, तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है कि अगर इस एरिया में आने के बाद पहले तो स्टॉप लॉस लेना है, उस कैंडल के लो का हिट हो जाए तो एग्जिट हो जाना है, और अगर फिर से बुलिशनेस बने तो फिर से एंट्री करना है। ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। बाय द वे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, तो आप अभी इसके लिए अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये सिंपली फिलहाल मुझे अभी के लिए यही प्लानिंग दिखाई दे रही है कल के दिन निफ्टी में ट्रेड करने की। थोड़ी सी रेंज बड़ी है, इसको भी नोट करिए, और यहाँ पे एरिया ऑफ सपोर्ट काफी ज्यादा बना हुआ है, सो कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, और ये जो फॉल होगा बहुत जल्दी फॉल नहीं होगा, ये आराम से हौले हौले गिरेगा, तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेल ऑन राइज, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेल ऑन राइज, ये नोट कर लीजिए। अब अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम स्टडी करें सिंपली एक बार, तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों के लिए यही समझ लो आप, सेम स्ट्रक्चर मार्केट में आपका जो है कि यहाँ पे एक तरीके से साइडवेज करेक्शन हुआ, साइडवेज मतलब साइडवेज हुआ, एक तरीके से हम समझते हैं टाइम करेक्शन हुआ, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद आपका फेल ब्रेकआउट, एंड देन आपका नीचे चला गया, और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका सीधे सीधे ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला है, और इस सपोर्ट ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ये देख रहे हैं आप, इस सपोर्ट ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अब इस सपोर्ट के पास मार्केट आके बैठा हुआ है, तो ये फाइनल सपोर्ट है जो कि है निकल के आ रहा है, यहाँ पे समझ सकते हैं ये वाला लेवल, ये आपका निकल के आएगा 52,630 का, मतलब 52,630 अगर टूट जाएगा तो फिर उसके नीचे हम और फॉल देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट को समझना होगा तो यहीं से इसके ऊपर से समझ जाएगा। डेटा अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है
आज 1 अक्टूबर, अच्छा कल 1 अक्टूबर है, तो हम एक बार 1 अक्टूबर का देख लेते हैं, बेरिस है, और इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं 9 अक्टूबर का। सो 9 अक्टूबर का भी बेरिस ही दिख रहा है, ओके। और इसके बाद थोड़ा सा हम 16 अक्टूबर का देख लेते हैं। 16 अक्टूबर का भी बेरिस दिख रहा है, क्या बात है। 23 अक्टूबर का भी बेरिस है, ओहो। जो डेटा है आपका, मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए, आज के दिन के हिसाब से जब मैं डेटा देख रहा हूँ, तो अभी के लिए पूरे मंथली सीरीज में बेरिस डेटा बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ओके। अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है वो ये रहा, एक ये सेलिंग का लेवल है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है तब हम यहाँ पे सेल करेंगे, और अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन आ जाती है तो फिर हम थोड़ा ऊपर से सेल करेंगे, ये भी नोट करिए, ओके। तो अभी दूसरा वाला बताता हूँ। सो अगर फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का सा ओपन होगी 53,057, इसके नीचे ओपन होकर के यहाँ पे आती है तो हम सेलिंग का रिवर्सल देखेंगे, जैसे कि हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल है। सो ऐसी कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो लेवल है वो नोट कर लीजिए, 53,057 है तो 60 पकड़ लीजिए, और 53,090 है तो 91 है तो 90 पकड़ लीजिए। ये लेवल पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा, इसका हाई जो कि है 53,129 है तो 120 पकड़ लो, 120 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और टारगेट हमारा इसमें हो जाएगा 930 का, एंड सेकंड टारगेट आपका 900 और 850 का टारगेट हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गैप अप ओपन हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम सेल करेंगे इस एरिया में। स्टॉप लॉस जो होगा ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप बेयर पुट स्प्रेड बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा नेगेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बेयर पुट स्प्रेड बना सकते हो। अगर ऊपर गई तो 53,190 से लेकर के 225 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो 53,300 का हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। बट यहाँ पे आप क्या करना, बेयर पुट स्प्रेड अप्लाई कर देना, यानी कि एक पुट बाई करके नीचे से एक पुट बेच देना, 400 स्ट्राइक नीचे का, 400 नहीं, आई थिंक 300 ही बेचना। बट बेटर है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो, इस एक्सपायरी में काम मत करना, क्योंकि टाइम डीके आपको नुकसान पहुंचाएगा। सो अगली एक्सपायरी में आप बाई कर लेना, मतलब आप जो बेयर पुट स्प्रेड है वो अप्लाई कर लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल यहाँ पे बाई द डिप का प्लान नहीं है, कैंसिल करिए। अगर कुछ दिखाई देगा तो मैं बाई द डिप का प्लान आपको बताऊंगा, और अगर इन सब में भी कोई बाइंग का प्लान आएगा तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। सेम प्लानिंग आपकी फिन निफ्टी के लिए होगी, सो आप फिन निफ्टी के लिए भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सेल ऑन राइज ही करना है, यहाँ पे हमारा सेलिंग लेवल है। फोर थाउजेंड 566 यानी 565 से लेकर के 585 तक है। 623 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 630 समझ लो, 630 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 630 का टारगेट आपका हो जाएगा 450 का, एंड 400 का आपका नीचे की तरफ टारगेट हो जाएगा। सो ये कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करने का हमारा प्लान है, हम इस तरह से प्लान करेंगे। रीजन थोड़ा सा प्राइस बेरिश हो चुकी है, ट्रेंड आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि मार्केट आपका खराब हो रहा है। हालांकि काफी सेलिंग देखने को मिली है अच्छे खासे स्टॉक्स में, तो आप अगर चाहें तो शॉर्ट टर्म में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पे आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे काफी वीडियोस बनते रहते हैं तो आप इसको भी जरूर देखते रहिए, नॉलेज आपको हमेशा मैं देता रहता हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।